आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल। आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। मेरा अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा बेगम। मेरे शौहर का नाम मोहम्मद इसाक, मेरे देवर का नाम मोहम्मद अनवर है। मेरी शादी हो के 18 साल हो रहा। 18 साल में से 8 साल मेरे ससुराल में थी मैं। अब 10 साल में अलग होके 10 साल से ये बच्ची की खिदमत कर लेते हुए हूँ मैं। मेरे बच्चों को KCR के हॉस्टल में डाली हुई हूँ मैं। ये बच्ची को रख लेके मैं खिदमत कर लेके मैं थी। अब तक ये कोई चीज़ को नहीं पूछी। मैं ज़ाती घर था। मेरी ननन है। क्या नाम है इनका? वहीदा बेगम। तो इनकी शादी होगा? नहीं, शादी वादी कुछ नहीं हुई। प्रॉब्लम ये था कि मेरे को 10 तारीख को मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो हमारे शौहर को बोली ले जाके 4-5 दिन के वास्ते छोड़ो आपके भाई के पास। बोली 15 तारीख को ला के छोड़े। कल मेरे को फ़ोन आया कि बच्ची का डेथ हो गई बोल के। डेथ हो गई बोल तो 8:30 को मैं आ रही थी। वक्त ईशा की अज़ान हो रही थी। मैं बोली फजर में दफनाते होंगे समझी, मगर 11:30 तक 4-5 घंटे में दफना दिए भी। फिर मैं गौर नहीं करी। मैं कपड़े घर को गई, कपड़े पहने, गौर नहीं करी। मैं जब पानी नहलाते वक्त मैं जब देखी गले पे निशान, तो मैं गसालनी को जब पानी नहलाते उनको बोली मैं ये फांसी का निशान है ना। वो तो उन्होंने बोले हाँ ये फांसी का निशान है, अब भी दिए सो है ये बोले। उन्होंने भी हाँ बोले। फिर थोड़ी देर के बाद उनको कौन क्या बोले नहीं मालूम, खामोश हो गए सब जने। मेरे ससुराल वाले भी सब बोले जान दो, हो गया, जान दो बोल के खामोश बिठा दिए मेरे को। मगर मेरे को सुकून नहीं मिला। रात भर मेरे को सुकून नहीं मिला। मेरे को कहीं को बोलो मैं मेरी बच्ची के सर का देखी। मेरे को सुकून नहीं मिलने से मैं मेरे शौहर से सबसे लड़के मैं PS में आकर कंप्लेंट लिखाई। ये काले पत्थर PS में लिखाई। ये बच्ची को इंसाफ मिलना बोले। अब इनकी तदफीन हो गई इनकी, मगर इनका पोस्टमार्टम करो मालूम होता। मेरे को डोरी भी मिली बच्ची की फांसी दिए सो, वो भी ला के मैं पुलिस वालों को दी हुई हूँ मैं। कैसा रिस्पांस मिला पुलिस से? अच्छा रिस्पांस मिला। उल्ला सुबह में कल पोस्टमार्टम को ले जाते बोले। हमारी अब रमज़ान में मैं आई थी। मेरे शौहर कलर का काम करते, लॉकडाउन की तरफ से कामा नहीं है मेरे पास। मैं बोली मैं लॉकडाउन की तरफ से कामा नहीं है, मेरे बच्चे घर को आए तो खाने को नहीं रहता। मैं बोली दवा को पेम्परों को मैं नहीं निकाल सक रही पैसा। मैं ये घर में रही तो कम से कम किराए के पैसे बचे तो मैं ये बच्ची को करूँगी बोल के मैं बोली ये कमरे में लेकर रहती हूँ बोल के बहुत लड़ी मैं। रमज़ान में 3 बजे रात तक लड़ी। तो हमारी देवरानी बोली मेरे को इसको मारो, इसके टुकड़े करो, कमरे में डालो। बाद में मेरे भाइयाँ देख लेते बोली। बोलने से मेरे शौहर डर के मेरे को लेके चले गए। मैं जब भी बोली हमारे शौहर को कंप्लेंट करेंगे अपन बोले, तो हमारे शौहर बोले नको, तुम्हारी जान से बढ़ के मेरे को घर नहीं है, मेरे को घर नको, तुम्हारी जान बढ़ के है बोल के मेरे को लेके चले गए। करने की वजह क्या है? प्रॉपर्टी ये काले दक्कन बेकरी के पीछे है। 70-80 गज है। नहीं वही वजीफा आता सो है। देवर कुछ काम नहीं है, काम काज कुछ नहीं है। देवर वो ससुरे के वजीफे पे उसका गुजारा है। ये मारा इन्हें बोले तो मैं रमज़ान में इससे लड़ी थी। मैं कहीं को लड़ी थी, मेरे को पैसे दे बोल के लड़ी थी मैं। अब्बा को जो भी वजीफा आता मेरे को नहीं मालूम है बोल के मैं 5000 महीने को दे बोल के मैं उससे लड़ी थी। तो उसके बावजूद घर में आके नो हो रहे बोल के 3000 रुपये दे रहा था। वो 3000 देना पड़ा बोल के इन्हें मारा बच्ची को। वो 3 खातिर मारा इन्हें मेंटेनेंस के लिए। कहीं को बोलो आप लोग खुद बोल सकते कारोबार नहीं है लॉकडाउन की तरफ से। बच्ची का खर्चा, दवाया, पेम्परा, हैंडीकैप है एक तो बच्ची, वक्त बाद पैसा लगता, मैं नहीं लगा सकती। वजह क्या है? वजह यही है कि घर प्रॉपर्टी में से इसका हिस्सा हट जाना, इसको पैसा नहीं जाना। तो प्रॉपर्टी मिलती थी ना, इसको भी हिस्सा इसका भी मिलता था। वजीफ़ा अब्बा को कुछ हुआ तो इसको वजीफ़ा नहीं मिलना, ये था उसका। तो दूसरा खिदमत मैं ही कर रही थी उसकी। खिदमत मैं ही कर रही थी उसकी। 10-15 दिन से खाली 15 तारीख को मैं ला के छोड़ी, बस इतनी गलती हुई मेरे से। 15 दिन में काम कर दे, 10-12 दिन में काम कर दिया मैं। अभी मेरे को खाली इतना डर है मेरे को, मेरे शौहर को, कि जान का धोखा है हमारे। वो देवर से है मोहम्मद अनवर, रुबीना बेगम, उसके भाइयों से मेरे को ख़तरा है। मेरे शौहर को भी ख़तरा है। इसकी वजह से कल खामोश बैठी, मगर मैं हिम्मत करके आ गई। अब मेरे शौहर की जान को ख़तरा है। और आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, बस ये बच्ची को इंसाफ होना, बस ये बच्ची को इंसाफ दिलाओ। ये बच्ची अपनी सबकी है, समझो अपनी है नहीं, आपकी भी
सब औलाद उतनी छे समझो, ये बच्ची को इंसाफ दिलाओ बस।